कुरिन्थियों उसका 6 बाब 14 से 19 आयत। हालेलुया। यहाँ यूं मरकूम है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुफाकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा। आमीन। और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद काते मुतलक का कौल है जी। आमीन। कुछ शर्तें भी हैं और कुछ खूबियां भी हैं। आज हम देखेंगे कि टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड क्या है और खुदा हमें मकदस क्यों बनाना चाहता है, हमारे अंदर क्यों रहना चाहता है, हमारे साथ चलना फिरना क्यों चाहता है, हमारे अंदर जो है बसेरा क्यों करना चाहता है, इस फानी बदन को अपना मस्कन क्यों बनाना चाहता है। आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले चीज जो मेरे जहन में नमूदार होती है वो टैबरनैकल है, यानी खुदा का खैमा। इससे पहले कि हैकल तामीर की जाती, खुदावन ने एक खैमा जो है वो मूसा को कहा कि बनाए, और वो खैमा ऐसा था कि जहां पर भी वो जाते थे वो उस खैमा को साथ लेकर जाते थे, और उस खैमा के अंदर जो है वो आर्क ऑफ द कवेनेंट यानी अहद का संदूक पड़ा हुआ था, और उस अहद के संदूक के अंदर जो है हारून की लाठी और वो 2 लोहे जिसके ऊपर 10 हुक्म लिखे थे वो थे, मन था, और वो सोने से गढ़ा हुआ, उसके ऊपर 2 क्रोबीम बने हुए थे, और वो काहिन जो है उसको उठाए हुए कौम की रहनुमाई करते थे उस वक्त तक जब तक वो मुल्के माउदा यानी प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे। और वो खैमा जो है उसको खुदा के जलाल का खैमा भी कहा जाता है, क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा का फजल और खुदा की मामूरी उस खैमा के ऊपर हमेशा मौजूद होती थी। अब मसीह यानी ईमानदार जो यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हो गया है, जो बपतिस्मा याफ्ता है और जो मसीह में शामिल होकर खुदा बाप के घराने में शामिल कर दिया गया है, उस शख्स को भी जलाल का खैमा यानी टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड भी मुकर्रर किया गया है। उसके अंदर भी वो चीजें मौजूद हैं जो उस जलाल के खैमा के अंदर थी, जो कि मूसा ने लगाया हुआ था, और खुदा के लोग उसके अंदर वर्शिप के लिए आते थे, और खुदा की हजूरी बादल की मानद उस खैमे के ऊपर आकर ठहरती थी। हर ईमानदार, हर मसीही जो तौबा करके बपतिस्मा लेकर खुदा के घराने में शामिल कर दिया गया है, वो सब के सब खुदा की हजूरी का जो है मजहर हैं, और खुदा के जलाल और उसकी हजूरी को जाहिर करने में जो है नंबर 1 पर हैं। इसलिए हर ईमानदार को जो है खुदा का मकदस कहा गया है। हर ईमानदार को। तो एक पादरी के ऊपर टाइटल नहीं है, कोई एक बिशप के ऊपर टाइटल नहीं है, बल्कि हर वो ईमानदार जो कि मसीह में शामिल किया गया है, वो जिंदा खुदा का मकदस है, मुर्दा खुदा का मकदस नहीं। दिस इज नॉट अ टेम्पल ऑफ द आइडल।
कोई आइडल वर्शिप टेम्पल नहीं है जिसके अंदर किसी चीज का बुत लगा हो और वो मरा हुआ हो, उसके अंदर जान ना हो, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो कलाम नहीं कर सकता, बल्कि ही इज द टेम्पल ऑफ अ लिविंग गॉड, जो जिंदा खुदा है वो उसके अंदर बसा हुआ है। टैबरनेकल है क्या? 3 हिस्से हैं टैबरनेकल के। खैमा के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया खैमा। पहला हिस्सा द आउटर कोर्टयार्ड यानी बरामदा, बाहर का हिस्सा। इसके अंदर ऑल्टर मौजूद है, यानी उसके अंदर कुर्बानगाह मौजूद है। ऑल्टर, कुर्बानगाह और पानी का हौज मौजूद है। दिस इज अ आउटर पार्ट ऑफ द टैबरनेकल। ये खुदा के जलाल के खेमे का नक्शा आपको बता रहा हूं। आपने कंपेयर करना है अपने आप को इसके साथ, बिकॉज यू आर टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड टू। डू यू हैव दैट ऑल्टर इन यू? भैन ट्रीजा बोली सी, मैं खुदा दे जलाल दा खेमे दा जो है मजहर हाँ। हाँ जी भैन जी, डू यू हैव अ ऑल्टर इन यू? ऑल्टर पे क्या किया जाता है? कुर्बानी चढ़ाई जाती है। ऑल्टर पे क्या किया जाता है जी? कुर्बानी चढ़ाई जाती है। एक खास मज़बा जिसे मुकर्रर किया गया, पाक किया गया, ताकि वहां पर हमारे जिंदा खुदा की हजूरी में कुर्बानी को पेश किया जाए। और इससे पहले कि कुर्बानी को पेश किया जाए, पाक पानी के साथ उसको जो है वो धो भी दिया जाए, उसको जो है वो छिड़क दिया जाए पाक पानी, ताकि हर चीज पाक हो जाए। इस खैमा की एक एक चीज मसा की गई थी। जरा अपने इधर दिमाग में अब चीजों को जरा सेटल करना शुरू करें। ये खैमा जो जलाल का खैमा है, द टैबरनेकल, इसके अंदर खुदा ने हर एक चीज को मसा किया हुआ था, पाक किया हुआ था। यहां तक कि इसके टेंट जो लगा हुआ है बाहर की तरफ, उसको भी पाक किया गया था। जो कील लगाई गई थी ताकि खैमे को खड़ा किया जाए, वो कील भी पाक थी। और यहां तक लिखा हुआ है कि उस कील के साथ छूने से भी पाकीज़गी आ जाती थी। जलाल के खैमे की बात कर रहा हूं। आपने क्लेम किया यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, और खुदा का कलाम भी हमें यह कहता है कि वी आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। फिर उसके अंदर क्या है जी? आउटर पार्ट के अंदर क्या है? क्या है? कुर्बानगाह। कुर्बानगाह मौजूद है। कुर्बानगाह इसलिए है कि जब तक इंसान होली ऑफ होलीज यानी पाक तरीन मुकाम तक पहुंचे, पहले कुर्बानी चढ़ाए। कुर्बानी चढ़ाना जरूरी है। यह टैबरनेकल की बात कर रहा हूं, मूसवी शरीयत की बात कर रहा हूं। आज चर्च के अंदर 11:30 आकर आप ये साबित करते हैं कि यू आर ऑन द आल्टर, आप कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। नहीं, कुर्बानी चढ़ाने के लिए जो टाइम है वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में है। उसके बाद तो टाइम होली प्लेस का आ जाता है। विदाउट सैक्रिफाइस nobody can enter into the holy place. Nobody can enter. अपना तो कुछ देना नहीं चाहते, खुदा को सब कुछ लेना चाहते हैं। हाँ?
खुदा को सारा कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन अपना कीमती टाइम खुदा को नहीं देना चाहते, बिकॉज बहुत कीमती है, वो बहुत कीमती टाइम है। मैं हैरान होता हूं, मैं यहां पे 11 बजे आता हूं, हालांकि बड़े पादरी सिर्फ अपने कलाम दे टाइम ही आते हैं, तो जेड़े जेड़े सैलेब्रिटी खादम ने वो तो खास तरीके नाल आते हैं पिछों पिछों दी, अही तो आने भी सीधे रस्ते तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई एम द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। आई हैव टू ऑफर माय सैक्रिफाइस फर्स्ट। आई हैव टू ऑफर माय सैक्रिफाइस फर्स्ट। आपकी कुर्बानी कहां पे है? इट्स एन ओपन क्वेश्चन। आपकी कुर्बानी, आप खुदा की हजूरी में एंटर होते ही सबसे पहले कुर्बानी चढ़ाने के लिए क्या आते हैं? क्या आप अपने आप को धोते हैं ताकि आप होली प्लेस में एंटर हो सके? द सेकेंड पार्ट इज होली प्लेस। यहां पर क्या है? यह सैक्रिफाइस के बाद का हिस्सा है, कुर्बानी के बाद का हिस्सा है। कुर्बानी तो पेश हो जाती है और उसके बाद एक पर्दा है, और उस पर्दे के अंदर एक सेकंड पार्ट मौजूद है जिसे होली प्लेस यानी पाक मकाम कहा गया है। उस पाक मकाम के अंदर मनोरा यानी चरागदान मौजूद है, और उस पाक मकाम के अंदर ऑल्टर ऑफ एसेंस मौजूद है, इंसेंस मौजूद है। ऑल्टर ऑफ इंसेंस यानी खुशबू का एक मज़बा भी मौजूद है, और उसके अंदर ब्रेड मौजूद है। मनोरा जो है, चिरागदान, वो रूल कुदस को जाहिर करता है। रूल कुदस को। और ऑल्टर ऑफ इंसेंस आपकी विल को खुदावंद की हुजूरी में कि आप कितने भूखे प्यासे हैं उस ब्रेड के लिए जो होली प्लेस में मौजूद है, यानी खुदा के कलाम के। यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। आर यू? आर यू? कह दो हां। विदाउट सैक्रिफाइस? हाँ जी, कुर्बानी चढ़ाए बगैर ही ब्रेड खाना चाहते हो? और रूल कुदस की कुव्वत भी हासिल करना चाहते हो? एम आई राइट? जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है वो है होली ऑफ होलीज, जहां पर खुदा का तख्त लगा हुआ है, यानी आर्क ऑफ द कवनेंट वहां पर मौजूद है। वहां पर 2 फरिश्तों की छवि मौजूद है, और वहां पर खुदा का जलाल जाहिर होता है। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट वर्ड ऑफ गॉड, वी कैन नॉट एंटर इनटू द होली ऑफ होलीज। जो शख्स वहां पर दाखिल हो जाए उसे किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि दैट इज मर्सी सीट। वहां पर रहम, तरस और खुदा की मोहब्बत रखी हुई है। दिस इज टैबरनैकल, खैमा है, जिसे जलाल का खैमा और मूसा का खैमा भी कहा जाता है। लेकिन मसीहों को क्या कहा गया है? टेम्पल ऑफ लिविंग, जिंदा खुदा का मस्कन, मकदस, डिवेलिंग प्लेस। मस्कन, मकदस होना भी फर्क है।
मस्कन। मस्कन की हुंदा है? मस्कीन तो सुनिया होना। मस्कन कोई उर्दू डान है थे? मस्कन घर, बसेरा, घर। आम अल्फाज में क्या कहेंगे? खुदा का घर, जिथे खुदा बसदा है, बसेरा किए हुए रह रहा है, मस्कन है उसका, वो वहां पर ही कंटिन्यूसली हर वक्त रहता है। दिस इज कॉल्ड द डिवेलिंग प्लेस। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से पहला करंथियों 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। आमीन। सब कहें आमीन। क्या लिखा जी? नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। इमरान भाई क्या लिखा हुआ है? किनको कह रहे हैं? आप इनको कह रहे हैं ना? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो जी? मकदस हो और खुदा का क्या बसा है? इज ही गेस्ट? क्या पाकरू मेहमान है? मेहमान है कि थोड़ी देर लिए ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ थोड़ी देर, मैं रिसेस ले ला, ब्रेक ले ला। क्या है? तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा। इनहैबिटेंट, डिवेल इन यू। वो 24/7 तुम में जो है वो बस चुका है। ही इज अ सिटिंग किंग इन यू। और आगे लिखा हुआ है खुदा का मकदस क्या है? नहीं, ऊंची बोलो ना सारे। क्योंकि खुदा का मकदस, सब कहें क्योंकि, इकट्ठे मिलकर कहेंगे क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो समझते नहीं आई? नहीं आई? भाई मकदस पाके और लिखिया तुम हो, और यह भी लिखा कि वो मस्कन है, अंदर बसा है 24/7। ते हरकत झूठ, फरेब, तफरके, बेजा फखर, बेजा फखर। I am something. When there is Holy Spirit inside, you are nothing. I am nothing. क्योंकि अब तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। डिवेलिंग प्लेस, रोमियो 12 बाब पहली आयत। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो
जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो माकूल इबादत तो करनी नहीं। जेड़ा बंदा अपनी मंजी नहीं छाड़ सकता, मकूल इबादत की करेगा? हाँ जी, अगों को रजाई ने होर खिंचना अपने अल, ठंड बहुती हो जाती है ना, फिर रजाई कहती मैं नहीं छड्डना तेनों। कुछ रजाई नूं कहंदे ने, कुछ रजाई उन्होंने कहती है। हाँ जी, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो। अगर बरकत नहीं ना घर च, तो खुदा नूं ना इल्जाम दिया करो, अपने ते निगाह क्या करो कि आर यू प्रेजेंटिंग द लिविंग सैक्रिफाइस फर्स्ट और नॉट। क्या तुसी अपने बदन की कुर्बानी देंदे हो? क्या अपनी नींद की कुर्बानी देंदे हो भजन? हाँ, कौन कौन अपनी नींद की कुर्बानी देंदा है? कोई भी नहीं देंदा, ना करया करो इंज। नींद की कुर्बानी कौन कौन देता है? कोई। तुसी देंदे हो? तुसी भी देंदे हो? एतवार नूं ते नींद आंदी बहुती। ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है, यानी यू आर लिविंग सैक्रिफाइस। जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे और अपने बदन को जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा की हजूरी में पेश करेंगे, तो खुदा को ये पसंद है, और जो चीज उसको पसंद है फिर उसको वो बरकत भी देता है। हालेलुया, बरकत देता है ना, कि लेट आने वाले देता है? चलो उन्होंने भी थोड़ी बहुती दे देता। लेकिन आपको एक शख्स की मिसाल देता हूं जिसका नाम दाऊद है। वो क्या करता था? ही प्रेजेंट लिविंग सैक्रिफाइस बिफोर गॉड, वर्शिप, प्रेज। और खुदा के कलाम में लिखा है वो खुदा के दिल के मुआफिक उसको मिल गया। हालेलुया। The people who don't know how to worship God cannot receive the blessing from heaven. वो जानते ही नहीं है कि खुदा है कि है, क्योंकि अपनी कुर्बानी तो वो देना पसंद नहीं करते। दिल के मुआफिक उसको मिल गया। क्यों? क्योंकि वो हर रोज कहता है तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। हाँ? फिर वो ये भी कहता है कि जदों मैनू आवाज पई आजा चर्च चलिए, तो मैं की होया? नहीं, मैं कंबल दे अंदर होर अंदर चला गया। खुदा को छुपदा कौन है? जेड़ा गुनाह च होए। हाँ, आदम छुपदा सी ना खुदा को। मैं डरा और छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। हाँ जी, जब इंसान कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहा होता है तब वो खुदा की हजूरी में भी आने से डरता है, शर्माता है। लेकिन जो शख्स खुदा की हजूरी में रहते हैं 24/7, जब उनको आवाज पड़ जाए आ जाओ, तो की कर देने? दौड़े आते हैं खुदा उनकी हजूरी में। हालेलुया। हाँ जी नूर बेटा, समझ आई? चल चंगा है। The second thing is dwelling place के अंदर Holy Spirit and the Word of God. हाँ जी, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुदुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन आमीन। डिवेलिंग प्लेस के अंदर यानी आप जो खुदा का मकदस है, उसमें रूल कुदस यानी मनोरा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? यानी चिराग, चिराग होना जरूरी है।
और दूसरी चीज वर्ड ऑफ गॉड, ब्रेड ऑफ गॉड, रोटी। अगर कलाम नहीं, यू आर नॉट ड्वेलिंग प्लेस। रूल कुदस नहीं, यू आर नॉट ड्वेलिंग प्लेस। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो कलाम तो दिल च है ही नहीं। आज दे बच्चों पूछो कलाम पढ़ते ने? नहीं पढ़ते। जब कलाम ही अंदर नहीं, खाली मनोरा पड़ा हुआ काफी नहीं, ब्रेड भी होना जरूरी है, इंसेंस होना जरूरी है, आपके अंदर खुशबू भी हो। पता चलना चाहिए कि यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू हैव वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव होली स्पिरिट इन यू, देन यू विल बी कॉल्ड डिवेलिंग प्लेस। खुदा का मकदस यानी जिंदा खुदा का मकदस है। ए कलाम है, एनू मैं अपनी लाइफ च पता है कितनी दफा पढ़िया है और कितनी दफा एनू शुरू करके कितनी दफा एनू खत्म किया। इस चर्च की हिस्टरी दे विच ही असीं इहनूं पता नहीं कितनी दफा खत्म करता है। हाँ, लेकिन आज के बच्चे और आज के वालिदैन अपने बच्चों को खुदा के कलाम की अहमियत नहीं बताते। बाइबल पढ़ी पढ़ी डस्ट पढ़ पढ़ के उसके ऊपर, जब डस्ट पड़ जाती है तो बच्चा उसके ऊपर फूल बूटे बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसको खोल कर पढ़ना पसंद नहीं करता। Am I right? वो कहते ने यूट्यूब ते सानू दे दो, कलाम असी पढ़ लांगे। लोगोस की बहुत बड़ी अहमियत है। लोगोस अहम ना होता तो आज मसीहत ना होती। यू आर टेम्पल ऑफ गॉड, यू मस्ट हैव होली स्पिरिट एंड द वर्ड। कितने बच्चे खुदा का कलाम रोज पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? ऊपर हाथ करें। हमारा यूथ जो है, 1 2 3 बच्चे सिर्फ पढ़ देना। तालियां बजाई जाए इन तीनों के लिए। तो बाकी टिकटॉक तो फुर्सत मिले तो फिर everybody want to see himself or herself. Oh my God, what a filter. This filter is beautiful filter. I'm looking so beautiful in it. What about this filter who purify you? When you will stand before the living God, if you will be purified by the Logos, you will look more beautiful than whole of the human being on this earth. अपनियां सहेलियां नूं दिखाण लई ब्यूटीफुल ना बनो, खुदा नूं दिखाण लई ब्यूटीफुल बनो। हालेलुया। साढ़े ते भी जवानी आई सी, लेकिन शुक्र है उदों टिकटॉक नहीं सी है। उदों इंडियन फिल्मां बड़ियां आंदियां सन है, एडे एडे लम्मे वाल रखने। साढ़े माँ प्यो बहुत सख्त सन। सख्त नहीं सन, फोकस सन। सख्त नहीं, फोकस थे। उन्हें पता था कि खुदा के कलाम को अगे कैसे पहुंचाना है। अज दे माँ प्यो बहुत चंगे ने, इन्ने कुछ सॉफ्ट ने कि बच्चे इंतहाई चलाक, ओवर क्लेवर, ओवर स्मार्ट, ओवर ब्यूटीफुल। फिल्टर ला के और ब्यूटीफुल ही होता है, असल वाली तस्वीर फर्क होती।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮਾਪਿਓ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। कई लोग अपने बच्चों की टिकटॉक ते भी तरबियत करते हैं। हाँ जी दस सही गल। तो कई बच्चे अपने वालदैन नूं ट्रेन करते हैं टिकटॉक ते। The dwelling place, temple of living God, must have living sacrifice. Must have living. अगले इतवार कितने बजे? लिविंग सैक्रिफाइस द टाइम कितने बजे? 11 तो 12। यीशु दे खून नाल तोल के अपने होंठों का खूबसूरत नजराना और अपने दिल की कुर्बानी, ख्यालों की कुर्बानी, अपने टाइम की कुर्बानी, अपनी नींद की कुर्बानी और अपने ब्लैंकेट की कुर्बानी खुदावंद की हजूरी में पेश करें। है तो अगले हफ्ते वेखांगा मैं। पादी साहब तुसी बड़े सख्त हो। होली स्पिरिट एंड द वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर होना जरूरी है। और फिर हालेलुया। रोमियो 8वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ें जी। हालेलुया। रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में यहाँ यूं मरकूम है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसका में मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हाँ जी। आमीन। क्या लिखा जी? लेकिन तुम की नहीं नहीं सारे ही है ना भी। हम जिस्मानी नूर बेटा हम जिस्मानी बड़े शक नाल कहन डई है। नहीं हम जिस्मानी बल्कि क्या है, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कि खुदा का रूह बसा हुआ है। खुदा का रूह किसमें बसा जी? शमून साहब है वे वाकई? प्रेज द लॉर्ड। That means you have presence of God, and then you are presenting a mercy seat for the nations. You must have mercy for others, forgiveness for others. खुदा की हजूरी पाक है, और जैसे खुदा पाक है उसकी हजूरी भी पाक है। और लिखा हुआ है कि तुम भी पाक हो, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है। और अगर खुदा का मकदस पाक है जो तुम हो, तो यू मस्ट हैव मर्सी सीट। खुदा के रहम और तरस, मोहब्बत, बुर्दबारी, हिलम, humbleness, submission, you must have this inside you. लेकिन ऐ तो है ही नहीं।
होली स्पिरिट भी है, हालेलुया, बाबा बका पापा पता नहीं की। ठीक है, वर्ड ऑफ गॉड भी है, वो खुदा दे कलाम च भी लिखा है, भी लिखा है, लेकिन होली ऑफ होलीज नहीं है। माफ करना है ही नहीं किसी नू। जेलसी, प्राइड, ए गल करके जाए किथे। भैन यास्मीन नहीं आई अज? डिवेलिंग प्लेस, यू मस्ट हैव मर्सी सीट। मर्सी सीट क्या थी? दो फरिश्तों के दरमियान एक छोटी सी जगह थी। खुदा के अहद के संदूक के ऊपर दो क्रोबी बने हुए थे, जिन्होंने अपने जो है वो मुंह छुपाए हुए थे अपने परों के बीच में, क्योंकि कोई भी खुदा को देख नहीं सकता। उन्होंने अपने परों से अपने मुंह को छुपाया हुआ और ऐसे किया हुआ था, और दोनों परों के दरमियान में एक छोटी सी जगह जिसे कहा जाता है मर्सी सीट। साल में एक दफा खुदा आसमान से अपनी ग्लोरी को उस मर्सी सीट के ऊपर जाहिर करता था, और उधर वो ही दाखिल हो सकता था जो पाक है। लेकिन तो आप तो सरासर पाक हैं, सर तपा पाक हैं, आप तो डिवेलिंग प्लेस खुद हैं। आपके तो अंदर वो मर्सी सीट और खुदा की हजूरी मौजूद है, लेकिन आपके अंदर मुआफ करने की अहलियत मौजूद नहीं है। यू हैव प्राइड इन यू। You don't know how to forgive someone. खुदा यीशु ने कहा दुआ जब तुम करो तो ये कहो, जैसे हम अपने कसूरवारों को तू भी हमारे कसूर तो कर दे हो। तो जे कर दे नहीं तो ਉਹਦਾ अल्टीमेट रिजल्ट की है, ਤੁਹਾਡੇ भी जे नहीं माफ होंगे। जाओ जो मर्जी जोर ला लो, भावें जिन्ना मर्जी को, यीशु के खून को मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, नहीं होंगे जे, नहीं होंगे। क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम दूसरों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ किए जाएंगे। You don't have mercy seat. You don't have mercy seat in you. You don't have the glory in you. The glory is mercy, love, care, and submission, humbleness. If you are something, God doesn't care. खुदा के सामने क्या है? खुदा तो घूरे पर से उठाकर शाही कानों के फिरका में शामिल कर देता है। अगर मैं परसों डी दी डिग्री ले आती तो ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ फायदा? हाँ जी, चलो मैं शौकिया ले लेती, मैनू भी शौक है ना डिग्रियां लैन दा। ठीक है जी, डॉक्टर साहब हो गए ने, कल ऐलान हो गया, डॉक्टर मरकज सुदा ने कहा आज से हम आपको पास्टर डॉक्टर जवेद रो। मैं बड़ा खुश फुंडिया फिर रहा हैं। डॉक्टरेट इज नथिंग, सेमिनरी इज नथिंग। If you feel that you are gaining something, and if you feel you are something, in the presence of God you are nothing. First, you have to submit yourself, living sacrifice पेश करें खुदा की हज़ूरी में, humble हो जाएं, फिर होली स्पिरिट और वर्ड ऑफ गॉड को अपने अंदर रखें और खुदा के जलाल का मजहर बन जाएं, खुदा के जलाल का। फिर लोग आपके पास आके कहेंगे हाँ जी
जरा दुआ तो करना मेरे लिए। हाँ जी जी, की ख्याल है? ऐसे ही है? आगे चले, पढ़े मेरे साथ लेविटिकस 26:11-12। एहबार, हालेलुया। अहबार की किताब उसका 26वां बाब उसकी 11 से 12 आयत यहाँ यूं मरकूम है, और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान क्या करूंगा जी? कायम करूंगा। और मेरी रूह तुमसे नफरत मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी, और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, जेड़ा बड़ा मुश्किल है आज दे दौर च। हाँ जी, अगे। और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी कौम होगे। हाँ जी, वो कहता है मैं तो तानू अपना मस्कन ही बना लेता है। व्हाट अ ग्लोरी, कितना बड़ा रहम है जो मुझ पर और आप पर किया गया है। क्यों जी पादरी साहब, वेंजस निक्सन, कैसा बड़ा फजल है। हालेलुया, फजल है, फजल है। मुंडी तो हिला दो, फजल है तो फिर कहें हालेलुया। फजल है, कितना बड़ा फजल है कि उसने आपको अपना मस्कन बना लिया है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? मेरी रूह तुमसे नफरत, लेकिन ऐही रूह खुदावन यीशु मसीह दे वसीले नाल साडे अंदर आ गया, और रुल कुदस का हम क्या बन गए जी? मकदस बन गए हैं। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। वाह 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 वाह। आई विल वॉक अमंग यू, आई विल वॉक अमंग यू। मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। भाई साहब आ जाओ, कोई नहीं, मैंने नहीं जरूरत, बैठो, बड़ा जरूरी पॉइंट जो सुनने वाला। मैं तुम्हारे की करूंगा? चलदा ताड़े दरमियान, साडे दरमियान तो कुछ होर ही चलदा। क्यों जी मूसा जी, क्या वो आपके दरमियान चल फिर रहा है या कुछ और चल फिर रहा है? आजकल तो YouTube चल फिर रहा है। हाँ जी, नेटफ्लिक्स प्राइम चल रहा है। तो कहन किए जिंदा खुदा का मकदस। हाँ जी, तो चल फिर क्या रहा है? पार्टीज चल रही हैं। क्यों जी? फेसबुक चल रहा है, फंटा चल रहा है, लिखा हुआ है मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरूं। अगर वो आपके दरमियान चले फिरेगा ना, फिर ही विल बी द बिगिनिंग एंड द एंड। Then he will be Alpha and Omega. Then he will be everything for you. आपका दिन भी उससे शुरू होगा और आपका बिस्तर भी एंड पे उस पे ही खत्म होगा। हालेलुया। फिर सुबह उठते ही आतिफ असलम दे गाने नहीं चलणगे। फिर क्या चलेगा? क्या चलेगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं सुबह उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जब मैं सुबह उठता हूं और मेरी आंख खुलती है और मेरे मुंह से निकलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो तेरा रूह कुदस मुझे उस वक्त से ही संभाल लेता है। यू आर द डिवेलिंग प्लेस, यू आर द डिवेलिंग प्लेस। कहें, मैं जिंदा खुदा का मकदस हूं। अपने वाल पॉइंट करके कहो, मैं जिंदा खुदा का मकदस हूं। सच्ची सच्ची कहो, मैं जिंदा खुदा का मकदस हूं। अपने वाल वेख के कहो, मैं जिंदा खुदा का मकदस हूं। दूजे नू दसो, मैं जिंदा खुदा का मकदस हूं। सब कहें, दूसरे की तरफ देख के मैं जिंदा खुदा का मकदस हूं। कहें, मैं लिविंग सैक्रिफाइस हूं। Are you sure? Are you sure? मैं तुम्हारे दरमियान चलूंगा, और जहां वो चलता है वहां ना काल होता है, ना वहां बीमारी होती है, ना वहां किसी चीज की कमी होती है। और दाऊद इस चीज को जानता था। वो कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया। वो तो आपके दरमियान चलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो आपके दरमियान चलना चाहता है, लेकिन जरूर है कि उसको मौका दें कि वो चले। 24 घंटों में 8 घंटे नींद, 8 घंटे ड्यूटी, और बच्चों के लिए 5 से 6 घंटे पढ़ाई। चलो आधा घंटा घंटा ही उन्होंने चलन दो अपने नाल। स्टार्ट ਇਹਦੇ तो कर लो, घंटा, 1 घंटा। बाकी चीज़ों लिए भी तो टाइम रखा ना। मैंने इतने बजे से इतने बजे जो है वो क्या करना है, नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखनी है, नहीं देखनी। मैंने इतने बजे से इतने बजे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना है, जिसमें वो लड़का आता है जो मुझे बहुत पसंद है, क्रश है। यीशु नूं किसी दिन तुसी क्रश बना लेता ना, तो मेरा ख्याल है बेड़े पार करा देगा। हालेलुया। उसकी जात को जान तो लो। उसकी जात में इतनी कशिश है, किसी दुनिया की खूबसूरती के अंदर इतनी कशिश नहीं है। He is अल्फा एंड ओमेगा। आज भी दुनिया उसके गिर्द ही घूमती है। और क्या ही खूबसूरत हो कि ईमानदारों की जात भी उसके गिर्द ही घूमे। हालेलुया। So are you a dwelling place? 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 आप मुझे कहें, are you a dwelling place? I am. Hallelujah. So we will learn more about dwelling place next week. Amen. क्या ही खूबसूरत बात हो कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब के सब अपने बदन जिंदा कुर्बानी के तौर पर
खुदा की हजूरी में पेश करें जो खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। और फिर हम खुदा के कलाम से मुनव्वर हों और फिर हम खुदा की हजूरी से भरे हुए हों और अपने हाथों को उठाकर खुदावंद की हम्द करें, सताइश करें, सर तपा खुदा की हजूरी के अंदर जो है वो मुलब्बस हो जाएं। खुदा हमारे सर में, हमारे ख्यालों में, हमारी विल के अंदर भी मौजूद हो, हमारे चलने में भी मौजूद हो, हमारे उठने बैठने में मौजूद हो। क्या ही खूबसूरत बात हो। फिर तानू इंसानी फजल दी नहीं, खुदा दे फजल दी जरूरत होएगी बस। हालेलुया, हालेलुया। So are you ready to present yourself as a living sacrifice? How many of you? Raise your hand. खड़े हो जाएं खुदावंद की हजूरी में, पाक हाथों को उठाएं खुदावंद की हजूरी में और अपने होंठों को खुदावंद की हजूरी में खोलना शुरू करें। अपने होंठों का नजराना पेश करें उसकी हजूरी में। उससे कहें, खुदावंद सर तपा मैं कुछ नहीं हूं तेरे हजूरी के अंदर। I just want to be with you, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory. Hallelujah. 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 Rabba karara karava shatarara barara. दुआ करना शुरू करें, कोई भी शख्स खामोश ना रहे। You are dwelling place. You are temple of living God. Oh, rabarara ka shafara mandara lada karo. आए बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। कोई भी शख्स का खामोश ना रहे। ये ना देखें कि आपके साइड पे कौन है और आपकी आवाज कौन सुन रहा है। शायद आप शर्मा रहे हो कि मेरी साइड वाला बंदा मेरी आवाज सुन रहा है। कोई भी शख्स किसी की तरफ तवज्जो ना दे, सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दस को मौका दे कि वो आपके अंदर काम करना शुरू करे। पाक रूह को और खुदा के कलाम को मौका देना शुरू करें। ओ बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें सब लोग। हालेलुया। लेट्स शाउट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। ओ रबा का शपा रमा पता का रमा तारा लदो रिगो रिविया रवा का परमा पला दक्षा का रमा ताला करा। Oh, hallelujah. Ridororo kola barala do sharaba kamana. Endararararara korivo. Oh, hallelujah. 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 कुछ नहीं. Hallelujah. कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ये तू आज इकरार कर ले। चाहिए। When he will be around you कुछ नहीं, and he will be, कुछ he will walk among you, चाहिए। then there will be nothing else you need. कुछ और जरूरत नहीं होगा। ये तू चाहिए। मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, सब कहे मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। ओ हालेलुया, बेशक, हालेलुया। ये रिश्ता काफी है मुझे।
काफी है मुझे। अपनी आवाज से खुदावन को कहें, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। बुलंद आवाज से कहें, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। सब कहें, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। आज सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। ऐ मेहरबान खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ इस जमात पर तेरी बरकत को चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, जो कलाम का बीज बोया गया है वो इन जिंदगियों के अंदर कायम रहे। कोई झाड़ी उसको घेरने ना पाए, कोई पत्थर उसको उगने में रुकावट पेश करने ना पाए, कोई परिंदा इस बीज को चुराने ना पाए, बल्कि ये 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद, तू इन जिंदगियों को तब्दील कर दे, अपने मुताबिक बना, अपने मुआफिक बना और बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तू इनके दरमियान चल फिर और इनके दरमियान बसेरा कर, ताकि खुदा का जलाल इन जिंदगियों में जाहिर हो सके। मर्सी सीट को कायम कर दे, अपनी हजूरी को कायम कर दे इन दिलों के अंदर। प्राइड को दूर कर दे, बेजा शेखी को, फखर को दूर कर दे, बल्कि मसीह में बढ़ा, मसीह में कायम कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। तशरीफ रखें।